नमस्कार, लगातार आपको ये अपडेट दिखा रहे हैं हम। किसान महापंचायत एक तरफ चल रही थी तिरंगा यात्रा बीजेपी की, तो बहल में ही किसानों का भी हुजूम आप एक बार देख सकते हैं। पीछे भीड़ दिखा दें, आप भीड़ दिखा दें। रोड को कवर किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी शांति और सौहार्द बनाने के लिए आगे चल रहा है। हम बात करेंगे आज क्या जरूरत पड़ी। एक तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही थी, आज किसानों को तिरंगा पंचायत कैसे बुला ली। किसान की शान है तिरंगा। बीजेपी तो इसके आड़ में गांव में घुसने की वो ले रही है, गांव में घुसने का अपना एक वो ले रही है बहाना, और तिरंगे से उनको कोई मतलब नहीं है। उनने इस तिरंगा यात्रा का नाम 3 दिन में 4 बार बदला है। न उन्हें शहीदों से कोई मतलब है, न उन्हें तिरंगे से कोई मतलब है। उनका तो मतलब है ये जो उनका बहिष्कार हो रहा है, किस बहाना थे कुछ लोगों ने बुला की भाईचारा में जहर घोल की, एक दूसरा तंग कर की, इन लड़वा की, और हम दोबारा घुस जावा, और कोई मकसद को नहीं। आज किस प्रकार के फैसले लिए गए हैं कमेटी में, क्योंकि आज अलग टाइप से आपने सब भिवानी या दादरी के जितने किसान हैं उनकी एक कमेटी आपस में संगठित रहने के लिए आपने माइक से बोला है, मंच से बोला है। हमने एक ही फैसला लिया है कि हम संगठित रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, और ये जितनी भी चाल चलेंगे इनकी चालों को फैल करने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे और अपनी रणनीति के हिसाब से चलेंगे। और ये 100% सच है, हम भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्या कहेंगे, आज पहुंचे हैं यहाँ पर, भीड़ ज़्यादा है किसानों की भी, दूसरी तरफ ट्रैक्टर बीजेपी के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर थे। तो ट्रैक्टर की जब बात आती है तो कहते हैं कि किसान के ही ट्रैक्टर हैं, तो वहाँ भी किसान शामिल हैं, इसका मतलब ये है, और यहाँ भी किसान शामिल हैं। विरोध किस चीज़ का चल रहा है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। किसान के ट्रैक्टर होना ना होना एक अलग बात है। ट्रैक्टर जो इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं वो सारे पैसे में किए हुए हैं, क्योंकि हर आदमी इस किस्म का नहीं है। बिकाऊ भी लोग बहुत हैं, तो वो बिकाऊ किस्म के लोग थे, वो ट्रैक्टर पैसे में लेके आए हैं, भाड़े के ट्रैक्टर हैं। कोई अपनी मर्जी से ट्रैक्टर लेके इनकी रैली में कोई आदमी नहीं आया। किसी को 5,000 रुपये दिए हैं, किसी को 4,000 रुपये दिए हैं। तो आप इन ट्रैक्टरों को ना मानिए, ये ट्रैक्टर तो भीड़ है, ये सारी पैसे से। सरकार के पास ये लूट की सरकार है, बहुत पैसे लूटे हैं, बहुत पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो पैसे के बल पर ये ट्रैक्टर इकट्ठे किए हुए हैं। ये जनता के हिसाब किताब से कोई पैसा नहीं। जनता का तो आप ये हजूम देख सकते हो, ये जनता का हजूम तो आप देख ही रहे हो। ये तो सिर्फ 3 घंटे के नोटिस में ये जनता जनार्दन यहाँ पहुँची है, किसान पहुँचे हैं, और ये नहीं है, ये तो पैसे के बल पर ट्रैक्टर आए हैं। और वो यूँ नहीं कह सकते आप उनको किसानों के ट्रैक्टर हैं, ये तो खरीद के ट्रैक्टर। सुनील जी, आज आपने भी एक अलग से कहा कि विरोध होगा, जिला स्तर पर अलग से फैसले लिए गए हैं। दूसरी तो अगर ताऊ जी की बात करें तो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर जो आए हैं तो पैसे से आए, कि इतने सारे ट्रैक्टर, हाँ, वहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे में, हाँ, कल मेरे पास फ़ोन आया और मैं आपको ये बाइट सुनाना चाहता हूँ कि भाई वो कल सुबह तो उन्होंने 1,000 रुपये दे रहे थे, शाम तक 5,000 रुपये ट्रैक्टर कर दिए। उन्होंने शाम तक ये कहा कि भाई 5,000 रुपये ट्रैक्टर में आओ, 10 ट्रैक्टर दो, 50,000 रुपये ले जाओ, ठीक है। ये बाकी आपने देखा होगा पूरे देश का किसान जब इतना खड़ा है, उन्होंने 4 दिन से लगे हुए थे। हमें कल 4 बजे हमें ये पता चला कि उनका जो शेड्यूल है वो बहल से लोहारू का है। तो हमने अपने कितलाना टोल पे बात की, कितलाना टोल वालों ने कहा कि हमें भिड़ंत नहीं करनी, उनका ये षड्यंत्र है तिरंगे के नाम पे। संयुक्त मोर्चा से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि ये समाज में तिरंगे के नाम पे जिस प्रकार शिकंडी के आगे करके महाभारत में उन लोगों ने जीत, कौरवों ने जो कर रहे थे पांडवों के साथ, वही धर्म युद्ध की लड़ाई है ये, कि उसने ये लोग अब सिर्फ समाज को बांटने के लिए तिरंगे का इन्होंने सहारा लिया। जो लोग तिरंगे को जलाते थे, जिन लोगों ने अपने कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा कभी नहीं फैलाया, आज इस किसान आंदोलन का कारण है, इसकी जीत है कि वो तिरंगा उठाए घूम रहे। लेकिन आपने कहा कि किसान और संयुक्त मोर्चा ये चाहता था कि आपस में भिड़ंत ना हो, फिर अचानक ये महापंचायत यहाँ पर इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि युवा किसान भी शामिल होते हैं और आवेश में कहीं ना कहीं आपस में भिड़ंत होने का खतरा रहता है। आपने देखा होगा हमारी पंचायत में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनका जो तरीका था, जो उनकी सोच थी, वो स्वाभाविक रूप से इतनी मैच्योरिटी भरी थी कि उन्होंने ये कहा कि हम भिड़ेंगे नहीं।
हम लोगों को ये बताएंगे कि किसानों का सम्मान, तिरंगे का सम्मान करने वाला किसान है और उसका बेटा जवान है। जो लोग आज तिरंगे को उठा रहे हैं ये कल तक तिरंगे को जलाते थे। हमें ये लोग बताने के लिए हमने ये पंचायत की। अब जैसे कि बीजेपी ने 15 अगस्त तक लगातार पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया, यात्रा बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। क्या मानना है, किसान इस प्रकार कोई फैसला ले रहे हैं? आज जैसे आपने तिरंगा पंचायत की है, तो आगे आने वाले वक्त पखवाड़े तक 15 अगस्त तक कोई ऐसा कार्यक्रम? बिल्कुल, हम जब वो तिरंगा यात्रा का धोखे के नाम पे तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम तिरंगा पंचायतें करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये तिरंगे के नाम पे षड्यंत्र करने, हमें तिरंगे का सम्मान करना है और तिरंगे के सम्मान को बचाना भी है। क्या कहेंगे, कितलाना टोल प्लाजा से यहाँ पर पहुँचे हैं आप, भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी हो गई किसानों की, कितलाना टोल पे तो रहती है। आज क्या वजह रही कि एक तरफ की तिरंगा यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ ये पंचायत करने की? 2 दिन बाद भी तो हो सकती थी, हम छाँव में खड़े होकर बातचीत कर लेंगे तब तक। 2 दिन बाद भी हो सकती थी, 4 दिन बाद भी, क्योंकि एक तरफ तो संयुक्त किसान मोर्चा चाहता नहीं है कि आपस में भिड़त हो, दोनों कार्यकर्ता, चाहे किसान की बात करें या बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े या कोई लड़ाई झगड़ा हो। दूसरी तरफ उसी जगह, उसी लोकेशन पर पंचायत। देखिए, ये जो भाजपा ने जो किसान यात्रा चलाई है, इसका मकसद यही है कि भाई किसान इसका विरोध करेंगे और हम ये बहाना लगाएंगे कि ये तो तिरंगे का और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, और वो इसमें हिंसा करवाना चाहते थे, आपस में लड़ाना चाहते थे। और कुछ हमारे जो नौजवान हैं, काफ़ी दिन से वो उनमें हौसला ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये सोच रहे थे भाई कहीं भिड़ ना जाएं खामखा, क्योंकि ये झगड़ा करवाना चाहते थे। इसलिए हमने ये महापंचायत रखी है कि हम लोगों के सामने इनको एक्सपोज करेंगे कि ये तिरंगे का पार्टी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है तिरंगे से। तिरंगे का इन्होंने अपमान किया था। आरएसएस हमेशा भगवा झंडे को स्वागत करता है, तिरंगे का कभी भी उसने स्वागत नहीं किया। इसलिए हम ये बताना चाहते थे कि जनता को कि हमने भिड़ना नहीं है इनके साथ। और ये देखिए, सरकार है और सरकार लालच दे के कितने लोग इकट्ठे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से किसान लगे हुए हैं, हम खुद अपना किराया लगा के यहाँ आए हैं और लुहारू की जनता ने और जिले की जनता ने ये बताने आए हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा और ये सम्मान, शहीदों का सम्मान नहीं कर रही है। देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है। एक भी आदमी इनको ये कहने के लिए इनके पास नहीं है कि देश की आज़ादी में जेल काटी हो और जो है वो उंगली कटाई हो। वीर सावरकर को ये शहीद मानते हैं, सेलुलर जेल से माफ़ी मांग के आया और अंग्रेज़ों ने से पेंशन ली, उसने उसको ये शहीद मान रहे हैं। अच्छा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर लगातार लगे रहते हैं, किसानों के बीच में हैं। क्या कहेंगे, आज ये तिरंगा महापंचायत होने लगी, उस तरफ बीजेपी दूसरी पार्टी तिरंगा यात्रा कर रही है। आपको बखूबी पता है कि बीजेपी की शुरू से नीति रही है भी धर्म के नाम पे बंटवारा हो, जाति के नाम पे बंटवारा हो, गोत्र के नाम पे बंटवारा हो। वही उसी सिलसिले में पहले जेपी दलाल जी सबसे पहले कहने वाले थे कि भाई SYL का मुद्दा है, मतलब पंजाब और भाईचारे को बंटवारे के मामले में। आज फिर उसी माध्यम के तहत ये एक तरफ तिरंगा यात्रा निकालनी, ये चाहते थे कहीं ना कहीं आमने सामने हो। अनुशासन शुरू से ही आपको बताया, जो अनुशासन के रूप में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इससे बेहतर कोई आंदोलन अब तक नहीं चला है। तो हम लोग अनुशासन के तहत हमारे तिरंगे का, ये हमें तिरंगे का सम्मान क्या सिखाएंगे? तिरंगे का सम्मान तो असल में जो खेती में 24 घंटे जो देश का अन्नदाता है कि पेट भर रहा है वो कर रहा है, या उसका बेटा जो सीमा पे खड़ा है वो असली तिरंगे का सम्मान जानता है, ना कि दलाली। और आप मैं क्या कहना चाहूँगा, ज़मीनों को धंधे करने वाले, आपको बखूबी पता है भिवानी जिले का तहसीलदार, एक तहसीलदार की पोस्ट 3 बार बदली जा चुकी है अपनी किसी नाजायज रजिस्ट्री के माध्यम में। बहुत जल्द वो रजिस्ट्री होगी, इसका खुलासा होगा कि अरबों की संपत्ति को किस तरह एक ज़मीन का सौदागर हटने वाला है। मैं आपको बहुत बखूबी आपके सबूत जी। और लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भी किसानों ने काफ़ी भीड़ जुटाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि कल अचानक फैसला लिया गया शाम को, उसके बाद यहाँ पर किसानों की जो संख्या जुटी है हमने आपको दिखाया, फुटेज में आप लाइव में देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार किसानों का जो जोश और आक्रोश है वो सरकार के खिलाफ, और जो चाहे सरकार कोई भी फैसला लेती है लेकिन किसान उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लाते हैं। उसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसानों का जो यहाँ पर तिरंगा महापंचायत का फैसला था, ये सही था, गलत था, या इनमें भी कोई ना कोई राजनीति करना चाहता है, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय तब ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।